नमस्कार. आपण पाहतात आपली आजची उद्योगनगरी न्यूज चॅनल. अ, आपण आता बघताय की भारतात महिला अत्याचार हे पूर्वीपासून होतच आहेत. पण आता देखील काही महिला अशा आहेत आपल्या भारतामध्ये ज्या अशा अत्याचाराला बळी पडतात. मग तो सासूरवास असो किंवा नवऱ्याकडून असो किंवा समाजाकडून. तर आज अशीच एक महिला आहे, जी आपल्या समोर तिच्यावर झालेल्या अत्याचारांना ती वाचा फोडणार आहे. ती न्याय मागत आहे प्रशासनाकडे, की तिला न्याय कसा मिळेल. तर आज आपण जाणून घेऊया की तिच्यावर झालेले नक्की अत्याचार काय आहे किंवा काय नक्की तिच्याबरोबर घडलं, हे आपण तिच्या तोंडून ऐकूया. तर आज आपल्या सोबत आहे सना खान. तर भेटूया आपण सना खानला. सना, क्या कहना चाहोगे आज जो आपके साथ हुआ है? आपकी ससुराल से ये प्रॉब्लम हुई है, आपके पति से ये प्रॉब्लम आपको हुई है, तो आप क्या बताओगे? ये प्रॉब्लम आप अकेले फेस कर रहे हो। इवन आप एक लड़की हो के आपका छोटा बेबी भी है मैंने सुना। तो उसको लेके आप ये प्रॉब्लम पूरी फेस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? जी, सही बात है। मेरा नाम सना माविया खान है। मेरी शादी 2018 में हुई थी मेरे हस्बैंड माविया खान से। ये लोग पहले बॉम्बे में ही सेटल थे। हम लोग की शादी हुई थी, हमने एक दूसरे को पसंद किया, फिर हम लोग ने शादी की थी। उसके बाद हम लोग का शादी के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो जैसे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होता है तो मैं थोड़ा बहुत इग्नोर करती गई कि जाने दो, होता है हस्बैंड वाइफ में। पर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई। बहुत जैसे कि शादी होने के 4-5 महीने के बाद हमको पता चला कि उनको दहेज की बहुत मांग थी। हर चीज़ में कंपैरिजन करना अपने फ्रेंड्स के शादी के साथ। फैमिली में कोई शादी होती, कोई मंगनी होती तो सबको बताना, कि मुझे बताना, कि लेके जाना ज़बरदस्ती, कि तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर भी हम बोलते थे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ और उनका मतलब मेरे हस्बैंड वो बहुत फ़ोर्स करते थे मुझे, कि हम लोग को ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अभी तुम बहुत पे ये हो, अभी तुम्हारे पापा भी रिटायर होने वाले हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो बहुत हरासमेंट था फैमिली, उनकी फैमिली से, उनकी मम्मी से और ख़ासकर हस्बैंड से। वो दोनों बहुत टॉर्चर करते थे। फिर जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, ये मेरी मैरिज सर्टिफिकेट है, ये हम लोग का मैरिज सर्टिफिकेट है। ये हम लोग की शादी हुई थी 2018 में, तो ये मेरा प्रूफ है शादी का। आप देख सकते हैं, ये उनका शादी का प्रूफ है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है सना। आपके पति ने दूसरी शादी की, ये आपको कब और कैसे पता चला कि उनकी दूसरी शादी हुई? जी, जैसे कि मुझे जब पता चला, हम लोग का 40 डेज़ हो गया था। हम इसमें 40 डेज़ करते हैं, बात लेते हैं बेबी को और माँ को, फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। तो हमारा डिसाइड हो गया था सवा महीने के बाद, हाँ, आपको हम लेने आएंगे। पर वो लेने नहीं आ रहे थे, तो मेरी फैमिली वालों ने, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे एक अंकल है, उन्होंने उनको फ़ोर्स किया, फ़ोन बात करके वहाँ पे जाके तलोजा में उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हो गया बच्चे का? मेरे को बेबी लड़का है, तो मैं इसमें खतना करते हैं। तो हम लोग ने खतना करवाने के लिए, नाम रखने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, ये कोई प्रोसेस हुआ नहीं था। तो एक दिन हमारा डिसाइड हुआ कि मैं 24 तारीख को लेने जाऊँगा। मेरे हस्बैंड ने उनको एक डेट दे दिया कि मैं 24 जनवरी मेरी वाइफ़ को लेने जाऊँगा। मैं मेरी वाइफ़ को, मेरे बच्चे को मैं लेके आऊँगा। फिर उसके बाद उन्होंने हमें 11 बजे का टाइम दिया था। तो उन्होंने बोला था कि मेरे अंकल जो गए थे, उन्होंने बताया था आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम लोग बैठ के हल करेंगे, क्योंकि अभी आपका बच्चा है, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं है आपको। तो दोनों को माँ बाप का दोनों का प्यार मिलना चाहिए। आप लोग के झगड़ों के वजह से उनको, वो बच्चे को तकलीफ़ ना हो। तो वो अंकल आए थे हमारे यहाँ पे, पनवेल में रहते हैं वो, यहाँ आए थे उरन में। बहुत टाइम बैठे, बट मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ का कुछ नहीं आया। मतलब सुबह 10:30 या 11 बजे के करीब मेरी को फ़ोन आया, मेरी मदर इन लॉ का, मेरी सास का। वो बहुत एकदम एक्साइटमेंट में, एकदम खुश होके बता रही है, मतलब ये कि मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली है करके। वो बहुत खुश थी। ये उसकी सेकंड वाइफ़ है, जो मुझे बताया गया था, ये उसकी सेकंड वाइफ़ है। आप शो कर सकती हैं। जी, ये उनकी सेकंड वाइफ़ है। ये जहाँ पर हम तलोजा में रहते थे, अब ये उनको उसके साथ लेके रह रहा है। जब मैं सिर्फ घर पे देखने गई थी कि ये क्या है, सामान क्या है मेरा, ये सब, तब मुझे शॉकिंग न्यूज़ आया। ये फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं, ये लेडी के साथ उसकी बेटी भी है, 2 साल की उसकी बच्ची है। बताया गया कि ये उसकी बच्ची है, वो मेरे हस्बैंड उनको संभाल रहा है। मैं घर छोड़ के, मुझे सिर्फ 10 दिन हुआ था तब ये उसको लेके आया। ये बताया कि ये शाइस्ता शेख इनका नाम है, ये मुमरा में रहती है। ये बता रही थी मुझे कि मैं उनकी सेकंड वाइफ़ हूँ, हमारी शादी घर पे हुई है। उसने मुझे सब कन्फेस किया। ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बता पा रही थी क्योंकि वो डर रहे थे कि क्या कैसा होगा, बट उन्होंने मुझे बताया कि मुमरा में वो अलमास कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे उन लोग का शादी हुआ है।
घर में ही शादी हुआ है उनका, और उनको एक बेटी है। ये लड़की का भी नेचर चाल चलन को अच्छा नहीं था, फिर भी मेरे हस्बैंड ने इनसे शादी किया। जब मैं सिर्फ 8 महीने प्रेग्नेंट थी तब इनका शादी हुआ है। फिर बाद में जब शाम में वो आए तो मैंने मेरी मम्मी पापा को उस वक्त में नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि मजाक कर रहे हैं मेरे पापा पर। एक पेशेंट है, मेरी मम्मी स्कूल टीचर है, वो भी एज में है, ऐसा नहीं है कि उन लोग यंग है कि मैं उनको बताऊँ ये हो जाए। यस, ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। शाम में आए उन लोग 6:30 के करीब, 7 बजे के करीब। वो उनकी, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और उनके 2 अंकल लोग आए थे मुझे लेने के लिए। और मेरे दोनों अंकल में से एक अंकल को नहीं बताया गया था कि उसने शादी किया। उनको झूठ झूठ बोल के यहाँ पर लेके आए थे लोग कि हम लोग सना को लेने जा रहे, ऐसा। तो मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूँगी, मेरे पास एक प्रूफ है उनका, जो मुझे तब लेने आया। वही सना ने फोन पे बात की, मम्मी ने बताया तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिए। तो मतलब मेरा डिसीजन था, मैंने दिया, मेरे को करना था। तो बोले ठीक है। सना ने क्या बोलिएगा, ठीक है ना। तो सना शाइस्ता बोली तो गए ना, ये कर दोनों केस में लेके आओ, घर में लेके आओ, मैं काम करूंगा, उसको तुम ऐसे घूमते रहेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो चाहती हूँ वो भी करे, ये भी करे। या जी, कुछ आपने लीगल उन पे मैंने एक्शन लिया? एफआईआर दर्ज कराया है वो पुलिस स्टेशन में। मेरा एफआईआर का कॉपी है। कभी किया मैम ने? मैं तलुजा में रहती थी जब ये सब हादसा हुआ मेरे साथ। 2 साल में डॉकयार्ड में थी, उसके बाद बॉम्बे, और अभी मैं 1 साल से 1.5 साल हो गया मैं तलुजा आई हूँ। तो ये तलुजा पुलिस स्टेशन में जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए तलुजा में, उनके थ्रू ये मैंने ये करवाया है। ये मेरा एफआईआर की कॉपी है तलुजा पुलिस स्टेशन में। आप देख सकते हैं इन्होंने एफआयआर भी किया हुआ आहे पोलीस स्टेशन, तलोजा पोलीस स्टेशन. आपण सना खानशी तर देखील बोललोय, पण आज तिला सपोर्ट जो पूर्णपणे पाठिंबा आहे तो आहे तिच्या फॅमिलीचा, कुटुंबाचा, तिच्या आई वडिलांचा. तर आज ते देखील आज आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी देखील बोलूया. आंटी, काय सांगाल तुम्ही? नमस्कार, आदाब. मी सना खानची मम्मी. माझ्या मुलीवर खूपच अत्याचार झाला आहे. न गलत काय काय तिच्याशी घडलं ते आम्ही व्यक्त करू शकत नाही कॅमेऱ्यासमोर. पण आज जी ती उभी आहे, आपली लढाई लढत आहे, तिची पाठीमागं मी खंबीर उभी आहे. पण मला खंत व्यक्त होते की आपलं प्रशासन, आपले पोलीस, आपले समाज, आपले महिला मंडळ कोणीही पुढे येऊन मदतीला हात देत नाही आहे. याला मला खूप खंत आहे. जसं काय आपले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलतात कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी तो पढ़ चुकी है, वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही है, लेकिन उसके को बचाने के लिए आगे प्रशासन को, पुलिस को, अपने समाज को, अपने रिलेटिव्स को आगे आना है। वो कोई नहीं आता है जिससे हमें हेल्प चाहिए, तो वैसे नहीं आती है। क्योंकि मैं अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए बहुत आगे तक जाऊंगी। आज मैं उसके लिए अकेली लड़ रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे कैमरे में, मेरा हस्बैंड हैंडीकैप है। मेरी बेटी को बच्चा है छोटा, जो अभी जस्ट 5 महीने का है। उसको हम यहाँ वहाँ छोड़ के पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहीं कहीं पे हम भागते हैं। आपण बघू शकता एक आई आपल्या मुलीचं दुःख किती म्हणजे नाही त्या व्यक्त करू शकत आहे कॅमेरासमोर. पण खरंच प्रशासनाने न्याय द्यायला पाहिजे मला वाटतं. आज एका अशा वळणावर तिची आई उभी आहे की मुलीचं 5 महिन्याचं बाळ तिच्या हातात आहे आणि नवरा असा क्रूरपणे दुसरं लग्न करून समोर येतोय. म्हणजे खरंच किती ते दुःख आहे या फॅमिलीला. वडील हँडिकॅप्ट आहेत, तरी पण कळत नाही की मुलीवर हे दुःख कसं काय आलेलं आहे. त्या आईला देखील कळत नाही. आई आणि मुलगी दोघी आता सध्या इतक्या फाईट करत आहेत, त्यांना बोलता देखील येत नाहीये. काय न्याय मागताय तुमच्या मुलीसाठी? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत सही है। हर तरह से हमने उसको कॉन्फिडेंस बनाया है, उसमें कॉन्फिडेंस है, वो सही तरह से अपनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन हमें हेल्पिंग हैंड कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ से हम एफआईआर कर चुके हैं, आज 3 महीने हो गए एफआईआर कर को, ना पुलिस कुछ हेल्प कर पा रही है, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है हमें। जब जाते हैं तो बोलते अभी आओ तभी आओ। उड़न स्थल का कितना डिफरेंस है। और तभी हम अपना, मैं एक टीचर हूँ, छोटी स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं। हमने सब पुलिस बोलते आप इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम लोग लड़की को रेंट घर में पकड़ा, बेडरूम में। घर पे जाके आए, कपड़े लेने के गए थे कपड़े लाने, तो लड़की हमको बेडरूम में मिली है। वो भी हमने फ़ोटो दे चुके हैं पुलिस वाले को, फिर भी अभी तक कुछ पुलिस की तरफ से आया नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? किसको बोले ये करने के लिए?
हमें तो उम्मीद है ना कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया, बेटी अपनी पढ़ लिखी, उसको खुद 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 समझते कि कौन गलत है कौन सही है, उसकी जस्टिस के लिए खुद लड़ रही है, उसका सपोर्ट के लिए कोई तो चाहिए। मैं एक लेडी हूँ कि उसको सपोर्ट कर रही हूँ, उसकी माँ हूँ मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन उस लड़का जिससे उसकी शादी हुई थी, वो अच्छा पढ़ा लिखा था, हमने घर बार देख के सब कुछ देख के अच्छे तरह से उसको दिए थे। सिर्फ उसकी डाउरी की मांग है, सिर्फ डाउरी चाहिए उसको और कुछ नहीं। उसकी माँ, उसकी बहन, इसमें फुल सपोर्ट है। सणाकाळ यांच्याशी चर्चा केली. खरंच खूप वेदना आणि खूप त्रासदायक जीवन त्या जगत आहेत आणि त्यातून त्या नक्कीच बाहेर कशा पडतील हे मार्ग तर आपल्याला त्यांनी दाखवलेलंच आहे. त्या कशा वरपर्यंत त्या जातील किंवा हायकोर्टचा देखील दरवाजा त्या ठोकतील असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं आहे. अशा अशा महिला अत्याचार जे आपल्या देशात चालले ते कुठेतरी थांबावं. खरोखर आज त्यांनी जी एक लाईन बोलली की मोदीजींनी बेटी पढाओ बेटी बचाओ, पण खरंच बेटी शिकूनसुद्धा आज खरंच वाचते आहे का? हे अत्याचार कुठेतरी थांबतायत का? नाही. अत्याचार हे वाढतच चाललेत. प्रशासनाने ह्यांना नक्कीच न्याय द्यावा. त्यासाठी आम्ही देखील त्यांना सपोर्ट करू आमच्या मीडियाद्वारे आणि त्यांना न्याय मिळेल हे 100% आम्ही देखील हमी देतो आणि आश्वासन देखील देतो. कॅमेरामॅन रितेश हाटेसह रुपाली वाघमारे, आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा.